जो बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। ओम गम गणपतये नमः। ओम पूज्य सद्गुरुदेव दिवंगत शास्त्री श्री रघुनाथ पराशरस्य चरण कमलेभ्यो नमो नमः। पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्रीयुत उत्तम प्रसाद गौड़स्य चरण कमलेभ्यो नमः। पूज्यौ माता पितरौ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमन करता हूँ माँ शारदा सरस्वती के चरणों में। मैं कवि हेम शर्मा ब्रजात्मा जी शाहबाद कुरुक्षेत्र हरियाणा से आज आप भक्तों के समक्ष स्वरचित श्री गुरु अमरदास स्तोत्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सिख पंथ के तीसरे गुरु धन श्री गुरु अमरदास जी की स्तुति वंदना संस्कृत के इन पद्यों में जो उपजाति छंद में लिखे गए हैं, इंद्रवज्रा छंद में लिखे गए हैं, इन पद्यों में करने का प्रयास कर रहा हूँ। अथ श्री गुरु अमरदास स्तोत्रम प्रारभ्यते प्रथमम उपजाति पद्यम। गुरुम तृतीयम सिख पंथ सिद्धम मन्यम च तम अंगद देव शिष्यम धर्मानुरक्तम समदर्शिनम तम वंदे गुरुम चामरदास धन्यम। वंदे गुरुम चामरदास धन्यम। द्वितीयं पद्यम उपजाति छंदांतर्गते इति अस्ति। ग्रामे लघौ बा सरके हि नाम्ना चतुर्दशी शुक्ल तिथौ विशेषे। ग्रामे लघौ बा सरके हि नाम्ना चतुर्दशी शुक्ल तिथौ विशेषे। वैशाख मासे खलु जन्म यस्य वंदे गुरुम चामरदास धन्यम। तृतीयं पद्यम उपजाति छंदांतर्गत है। उन्मूलनम ये न कृतम प्रथानाम सती प्रथा ये न विरोधिता वै। उन्मूलनम ये न कृतम प्रथानाम सती प्रथा ये न विरोधिता वै। शुद्धम विशुद्धम नवबोध बुद्धम। शुद्धम विशुद्धम नवबोध बुद्धम वंदे गुरुम चामरदास धन्यम। वंदे गुरुम चामरदास धन्यम। अथ चतुर्थम पद्यम उपजाति छंदांतर्गत है। यस्योपदेशः कविता सुनाना। यस्योपदेशः कविता सुनाना सुसंग्रहीता सिख ग्रंथ मध्ये। अध्यात्मशीलम सुकविम विबुद्धम। अध्यात्मशीलम सुकविम विबुद्धम वंदे गुरुम चामरदास धन्यम। अथ अंतिमम इंद्रवज्रा पद्यम पंचमम पद्यम समर्पये। स्तोत्रम गुरोर्चामरदास पुण्यम विप्रेण मे न समर्पितं वै। दंडेव नत्वा गुरुपाद पृष्ठे वंदे गुरुम चामरदास धन्यम। इति श्री गुरु अमरदास स्तोत्रम संपूर्णम इति समर्पणमस्तु। इस स्तोत्र का हिंदी में भी अनुवाद करने का प्रयास कर रहा हूं। प्रथम पद्य में लिखा कि सिख पंथ के सिद्ध तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी हैं, जो बहुत सिद्ध गुरु हुए हैं और जिन्हें श्री धन श्री गुरु अंगद देव जी का शिष्य माना जाता है।
और धर्मानुरक्तम समदर्शिनम तम, वो छोटे बड़े का भेदभाव समाप्त करना चाहते थे, उन्होंने किया। और वो एक समदर्शी थे, वो अमीर गरीब में, छोटे बड़े में समान भावना रखते थे, समदर्शी थे, धर्मानुरक्त थे, धर्म अनुरागी थे। ऐसे उन तीसरे गुरु धन श्री गुरु अमरदास जी के चरणों की वंदना करता हूँ। यही लिखने का भाव है। दूसरे पद्य में लिखा कि उनका जन्म अमृतसर के एक छोटे से गांव में हुआ, जिस गांव का नाम बासर के गांव है। ग्रामे लघौ बासर के ही नामनः चतुर्दशी शुक्ल तिथौ विशेषे। उनका जन्म अमृतसर के एक छोटे से गांव में हुआ, जिस गांव का नाम बासर के था। उनका जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अर्थात 14वीं तिथि को विशेष रूप से हुआ। ऐसे उन तीसरे गुरु धन श्री गुरु अमरदास जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। तीसरे पद्य में लिखने का प्रयास किया कि तीसरे गुरु ने, धन श्री गुरु अमरदास जी ने कुप्रथाओं का अंत किया, कुप्रथाओं का विरोध करके उन्हें समाप्त करने का विशेष अभियान चलाया और कुप्रथाओं को खत्म किया, समाप्त किया। उन्मूलनम येन कृतम प्रथानाम, कुप्रथाओं का जिन्होंने उन्मूलन किया, जिनमें विशेषतः सती प्रथा का विरोध सर्वप्रथम गुरु धन श्री गुरु अमरदास जी ने किया है। और शुद्धम विशुद्धम नवबोध बुद्धम, वो एक शुद्ध आत्मा थे, अमल आत्मा थे, विशुद्ध आत्मा, विमल आत्मा थे। और नवबोध बुद्धम, नए ज्ञान से युक्त वो एक विबुद्ध व्यक्ति थे, एक ज्ञानी व्यक्ति थे। वंदे गुरुम चामरदास धन्यम, ऐसे गुरु अमरदास जी के चरणों में, धन श्री गुरु अमरदास जी के चरणों में बारंबार वंदना निवेदित करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। चौथे पद्य में लिखा कि यस्योपदेशः कवितासु नानासु संग्रहीतः सिख ग्रंथ मध्य, धन श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी के मध्य में उनकी कविताएं, उनके छंद जो उपदेश हैं, उनका उपदेश अर्थात धन श्री गुरु अमरदास जी का उपदेश विभिन्न प्रकार के छंदों में, कविताओं में, पद्यों में, श्लोकों में संग्रहित करके रखा गया है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब के मध्य में। और ऐसे अध्यात्मशील और सुंदर कविता करने वाले एक अच्छे कवि और विबुद्ध व्यक्ति, विज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति धन श्री गुरु अमरदास जी के चरणों की वंदना बारंबार करता हूँ, यही लिखने का प्रयास है। और अंतिम पद्य में इंद्रवज्रा में 5वें श्लोक में लिखा कि स्तोत्रम गुरोर चामरदास धन्यम, धन श्री गुरु अमरदास जी का यह जो स्तोत्र है, यह जो स्तुति वंदना है, यह कवि हेम शर्मा ब्राह्मण के द्वारा समर्पित की गई है, लिखी गई है। दंडे व नत्वा गुरुपाद पृष्ठे, साक्षात साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए गुरु जी के चरणारविंद में, चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए यह धन श्री गुरु अमरदास जी का स्तोत्र समर्पित करता हूँ। इति समर्पणमस्तु। और यह स्तोत्र मेरी मौलिक रचना है और इसमें पाठ करते समय मुझसे जो भी त्रुटियां हुई हैं, समस्त त्रुटियों के लिए विद्वत मंडल से क्षमा याचना चाहता हूं। समस्त सिख पंथ से, खालसा फौज से जो है क्षमा याचना चाहता हूं। मेरे भाव शुद्ध हैं और लिखते समय या उच्चारण करते समय जो त्रुटियां हुई हैं, समस्त त्रुटियों के लिए बारंबार नतमस्तक हूं, बारंबार माथा टेक के क्षमा चाहता हूं। इस स्तोत्र को लिखने के उपरांत इसमें जो व्याकरणीय, संस्कृत के व्याकरण की और छंद शास्त्र की मात्राओं की गिनती की त्रुटि हुई थी, समस्त त्रुटियों का संशोधन मुझ पर अनुग्रह करते हुए मेरे गुरुदेव आचार्य प्रवर श्रीयुत उत्तम प्रसाद गौड़ जी द्वारा संशोधन किया गया है। ऐसे विद्वान शिरोमणि गुरुदेव के चरणों में भी बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः इति समर्पणमस्तु।